अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अस्थिलागो। हमने फंजाई की जो है वो डिफरेंट फिशेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सैक्रोमाइसिस पेंसिलियम को भी डिस्कस कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अस्थिलागो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। लेट्स सी व्हाट्स अप टुडेस टॉपिक। टेक्सोनोमिक पोजीशन सबसे पहले अस्थिलागो की जो है वो आप देख सकते हैं। हमने देखने टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है, जिसमें है किंगडम फंजाई है, एस्ट्रोमाइकोटिन्स इसकी डिवीजन है। सब क्लास में बेसिडियोमाइकोटिना है, बेसिडियोमाइसीट्स क्लास एंड द फैमिलीज अस्टिलागिसी एंड जीनस इज अस्थिलागो। अब अस्थिलागो में एक्चुअल में क्या है और इसमें किस तरह से जो है इसका पूरा सर्कल चलता है। अस्थिलागो इज़ अ जीनस ऑफ द फंगस। कौन सी फंगस है? विच इज़ दी ए फैसिलिटेटिव फंगस। ए फैकल्टेटिव फंगस होती है, ठीक है। ए फैकल्टेटिव फंगस पैरासिटिक किसकी नेचर होती है आपस में, यानी ये पैरासाइट है, डिसीज़ कॉजिंग है एंड कॉज डिसीज़। और जो डिसीज़ से कॉज करता है वो डिसीज़ का नाम है जी स्मट, ठीक है। एंड द जीनस इज मेनली 100 स्पीशीज इसमें मोस्टली होती ही हैं एंड इट्स वेरियस स्पीशीज़ जिसमें जी ये अटैक करते हैं ओवरीज पे, ठीक है। मोस्टली किस पे अटैक करते हैं? ओवरीज ऑफ द ग्रासिस की ओवरीज पे अटैक करते हैं। समटाइम्स दी डिस्ट्रॉइंग दी होल ईयर्स। और कुछ टाइम्स ऐसे भी होता है कि ये पूरे के पूरे जो ईयर्स होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ईयर्स कहते हैं सिट्टे को, जैसे वो ये कॉर्न्स वगैरह हैं या स्पाइक्स होते हैं गंदम के हैं, या जिस तरह ग्रासिस का स्पाइक है उसके जो ईयर्स हैं पूरे के पूरे को ही वो डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस द ब्लैक पाउडरी मैस। इसके ऊपर ब्लैक सा पाउडरी मैस बन जाता है, जैसे मतलब पाउडर की तरह का, जिसको हम स्पोर्स का नाम भी देते हैं। यानी इसमें इस तरह से कितने ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं कि आपको देखने में क्या नज़र आएगा? ब्लैक पाउडरी मैस। इन ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस इट इज़ कंप्लीट दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन दी होस्ट, ठीक है। होस्ट की बॉडी के ऊपर ही ये जो है अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इन्होंने उसी के ऊपर रहना है, उसी से न्यूट्रिशन भी लेनी है और उसी से जो है उसी के अंदर ही डिसीज़ कॉज कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी, जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑटिशियस। तो अब ये एक्चुअल में बात ये है कि क्योंकि उन्होंने उसी प्लांट के ऊपर रहना है, उसके ऊपर डिसीज़ कॉज कर देना है, ये इनका मेन काम है, इसीलिए इसको ये पैरासाइट कहा जाता है। बिकॉज अस्थिलागो इज़ दी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में तो ये बहुत ज़्यादा है एंड इट्स वेरियस स्पीशीज़ जो हैं वो अटैक करती हैं वीट, मेज, कॉर्न, ओट एंड बार्ले को। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? गंदम है, मकई है, कॉर्न यानी जो क्या कहते हैं उसको, ओट है हमारे पास जो दलिया वगैरह होता है, उसके अलावा बार्ले जो है, इस तरह के जो सारे जिसको हम क्रॉप्स कहते हैं ना, इन सब क्रॉप्स के ऊपर ये अटैक करती है। और ये छोटी सी उन्होंने डायग्राम से आपको शो किया हुआ है कि किस तरह से ये पाउडरी सा मैस बना के तो उसको जो है अस्थिलागो का एक्चुअल में जो प्लांट बॉडी है वो इस तरह की है। और फिर ये स्पोर्स बनाने के बाद जो है उनको अटैक करती है डिफरेंट प्लांट्स को। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जो इसका डिसीज़ है। डिसीज़ मेक्स इसमें जो मेनली काम है डिसीज़ का, उसने क्या करना है? इट्स मेक्स द अपीयरेंस, अपनी यानी नज़र का तब आता है विच इज़ ऑन द ईयर, यानी वो जो उसका एक सिट्टा जिसको हम कहते हैं गंदम वगैरह का एक स्पाइक है, उसके ऊपर ये नज़र आना शुरू हो जाता है। जब वो ईयर्स के ऊपर इसके ईयर्स बनते हैं तो ईयर्स के ऊपर ये आता है एंड ईयर्स इन द ये डिसीज़ उसके ऊपर कॉज हो रहा है, स्पोर्स की शक्ल में पाउडरी सा मैस हमें नज़र आ जाता है। इमर्ज इन द अर्लियर दैन द हेल्दी प्लांट्स। जो प्लांट्स वैसे ही थोड़े ज़रा कमज़ोर हैं उन पे ये जल्दी से आ जाता है, जिन पे ईयर्स के ऊपर अटैक करता है, जबकि हेल्दी प्लांट्स में ऐसा कोई केस नहीं होता। एंड ऑल फ्लावर्स आर द रिप्लेस्ड बाय द ब्लैक मैस। और जो पूरा एक फ्लावर होता है वो एक उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ब्लैक पाउडरी मैस के साथ ऑफ द स्पोर्स, जो इसी के अपने स्पोर्स होते हैं। एंड दी स्पोर्स आर कॉल्ड, और इन स्पोर्स को क्योंकि ये स्पोर्स जो हैं वो उसके पाउडरी मैस की फॉर्म में, तो इसको हम नाम देते हैं क्लेमेडोस्पोर्स का और टीलियोस्पोर्स का। ये दो उसके नाम हैं, टीलियोटोस्पोर्स और क्लेमेडोस्पोर्स जो हैं ये अस्थिलागो के स्पोर्स को क्लेमेडोस्पोर्स और टीलियोटोस्पोर्स कहते हैं।
इन द पाउडरी मैस ऑफ द स्पोर्स हमें नज़र आ जाता है, एंड विच इज़ दी ऑन दी यंग स्पाइकलेट्स, जो यंग स्पाइकलेट्स हैं उसके ऊपर ये नज़र आ जाएगा। ऑफ द स्पोर्स आर कवर्ड बाय द, यानी पूरा उसने उसको कवर कर दिया, बाय द स्लाइवरी मेम्ब्रेन, बारीक सी मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है जिसके ऊपर ये स्पोर्स सारे आ जाते हैं, विच इज़ बर्स्ट। वो मेम्ब्रेन जब फट जाती है, इससे पहले कि उसमें इमर्जेंस हो, उसके अंदर से ईयर्स निकलें, वो मेम्ब्रेन फटती है, उसके अंदर से ईयर्स निकलते हैं और ये पाउडरी मैस उस पूरे को कवर कर लेता है। एंड व्हेन द स्पोर्स आर ब्लोन, और उसके ऊपर जो स्पोर्स हैं वो फिर उड़ जाते हैं वहाँ से। ओनली फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेंसेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्सिस जो है ना इन्फ्लोरेंस का, सेंट्रल एक्सिस वो बच जाता है। द डिसीज़ इज़ सीड बोर्न, आपको पता है कि ये सीड बोर्न डिसीज़ है, बीज से ही ये शुरू हो जाता है काम। एंड द डाइकैरियोटिक हाइफी ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन दी सीड के अंदर ही डाइकैरियोटिक हाइफी प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन द इन्फेक्टेड सीड्स आर सोन, जैसे ही वो इन्फेक्टेड सीड हैं, वो जो बीज जिनको फंगस लगा हुआ है, जिसको बीमारी लगा है, उनको जब सोन किया जाता है, उनको बोया जाता है, देयर एम्ब्रियोज जर्मिनेट, दे स्टार्ट जर्मिनेशन, की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। एंड द डोरमेंट माइसीलियम आल्सो बिकम दी एक्टिव, और वो जो डोरमेंट माइसीलियम है वो भी एक्टिव हो जाता है। एंड कीप ऑन ग्रोइंग, और वो ग्रो करता रहता है कंटिन्यूसली ऑन दी एपिकल मेरिस्टम्स विदाउट कॉजिंग द हार्म टू द प्लांट। वो प्लांट के ऊपर पहले ऐसे ही ग्रो करता है और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बट व्हेन द ईयर्स आर प्रोड्यूस, लेकिन जब उसके ईयर्स बनते हैं ना, देन द माइसीलियम एंटर्स द ईयर्स, वो फिर फ्लावर के अंदर चला जाता है, एंड कॉजिंग हार्म टू द प्लांट, और फिर उसको जो है बीमारी लगाता है और प्राइमोडियम अपना जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेटली फॉर्मिंग द मैस ऑफ द हाइफी, वहाँ पे हाइफी का मैस भी बन जाता है। ओवरीज ऑफ द यंग फ्लावर, अपने यंग ओवरीज के अंदर ही फ्लावर, जो होस्ट का फ्लावर था ना उसकी ओवरीज के अंदर जो है वो बना देता है अपना यानी माइसीलियम बना देता है। फिर अब जाहिर है क्या करेगा, द मैस ऑफ द हाइफी, जो पूरा मैस बना है, कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट सेल्स, उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एंड विच आर द बाइन्यूक्लिएटेड, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल में बाइन्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह से वो उसके अंदर फ्लावर के अंदर ईयर्स में जाके प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्या होगा, द वॉल ऑफ द ईच सेल इज जेलेटिनाइज्ड, हर वॉल जो है वो जेलेटिनाइज्ड है। एंड द प्रोटोप्लाज्म, हर वॉल जो है द वॉल ऑफ द ईच सेल इज जेलेटिनाइज्ड, हर वॉल जो है वो जेलेटिनाइज्ड है। एंड इट्स प्रोटोप्लास्ट सीक्रीट्स अ स्टिकी वॉल, अपने थिक वॉल अपने इर्द गिर्द वो निकाल लेती है, अराउंड हिमसेल्फ, अपने ही सेल के अराउंड, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पोर, और उसको प्रोड्यूस कर देती है, स्पोर में चेंज कर देती है। एंड दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सच अ लार्ज क्वान्टिटी या सच अ लार्ज नंबर इन वाइल द इन्फ्लोरेसेंस बिकम ट्रांसमिटेड इनटू अ ब्लैक पाउडरी मैस बन जाता है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। इतने ज़्यादा वो वहाँ पे स्पोर्स बनाती है कि पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस था वो ऐसे लगता है कि पूरे के ऊपर पाउडरी सा मैस आ गया है। एंड द स्पोर्स आर कॉल्ड एज द क्लेमेडोस्पोर्स, और उन स्पोर्स को क्लेमेडोस्पोर्स या टिलियोटोस्पोर्स का नाम दिया जाता है। एंड ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर, हर स्पोर यूनिसेलुलर एंड बायन्यूक्लिएट है, यानी 2 न्यूक्लियस है एक सेल में, लेकिन एक ही सेल है यूनिसेलुलर। एंड द वॉल ऑफ द स्पोर इज़ वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक है। एंड इट्स सरफेस इज़ वेरियसली स्कल्पचर्ड, यानी सरफेस भी जो है वो प्लेन नहीं है, स्कल्पचर्ड है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग है, कह लें लाइनिंग है, भुरभुरी सी है, रफ है सरफेस, ठीक है। एंड द थिक स्पोर वॉल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर, और फिर इसकी जो वॉल है उसकी 2 लेयर हैं। द आउटर वॉल इज़ एक्सोस्पोरियम जिसको कहते हैं, विच इज़ थिक, वाइल द इनर वॉल जो है उसकी इंटाइन जिसको हम कहते हैं, इंटाइन इज़ ऑलवेज द थिन, इंटाइन जो है वो थिन होती है, लेकिन बाहर वाली जो एक्सोस्पोरियम है वो थिक है। फिर डिस्पर्सल कैसे करेगा, अब स्पोर्स हमारे पास बन गए हैं। द स्पोर्स आर द ड्राई एंड आर डिस्पर्स बाय द विंड, इंसेक्ट्स और बाय वाटर, तीनों चीज़ों से वो हो सकता है, इंसेक्ट से भी, विंड से भी और वाटर से भी। एंड दे आर लॉक्ड इन द ईयर्स, और वो ईयर्स के अंदर ही लॉक्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एंड हेल्दी प्लांट को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स हैं, द स्पोर्स अभी जर्मिनेट करेंगे, दे डू नॉट फंक्शन एज रेस्टिंग स्पोर्स, कोई भी रेस्टिंग स्पोर का टाइम पीरियड इनका नहीं चलता।
एंड दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं एंड जर्मिनेट टू इन्फेक्ट द न्यू बॉर्न ईयर्स। फ्लावर के क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो जो न्यू बॉर्न ईयर्स हैं उन्हीं को जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स, ये जो सारे स्पोर्स हैं इनका क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेंजेस फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस बिफोर जर्मिनेशन, पहले जर्मिनेशन से पहले ये 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है फेवरेबल। एंड द टू न्यूक्लियाई फ्यूज़ विद ईच अदर, जो दो न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस आ डिप्लॉयड ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस, कि वो एक डिप्लॉयड ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस बना सके जिसको हम सिंक्रोन का नाम देंगे। एंड ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस अंडरगोज द रिडक्शन डिवीजन, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है। ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन्स होती हैं विच इज़ देन इस मेन टाइम, उसी टाइम में क्या होगा, शॉर्ट जर्म ट्यूब बन जाएगी फॉर द प्रोमाइसीलियम। जाहिर है ये डिवीजन का प्रोसेस है, ये तकरीबन हर आप उसमें देखेंगे प्लांट स्पीशीज़ में इसी तरह से मतलब होता है, फंगस में। तो इस तरह से उसकी जर्मिनेशन के प्रोमाइसीलियम की बारी आएगी, प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूस हो जाएगा। जब वो बन जाएगा द डिवीजन इज़, दोबारा से डिवीजन होती जा रही है प्रोमाइसीलियम के बाद। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द, इसको हम और भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एपीबैसिलियम जो माइसीलियम से पहले है, और या फिर मेटाबैसिलियम, दोनों का नाम दिया जाएगा। एंड 4 हेप्लाइड न्यूक्लियाई फॉर्म, 4 हेप्लाइड न्यूक्लियाई बन गए। एज द रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट में फिर म्योस्पोर्स, म्योसिस होगी, म्योसिस आर माइग्रेटेड टू दी, म्योस्पोर्स माइग्रेटेड टू दी प्रोमाइसीलियम, वो जो म्योसिस के प्रोसेस में ये स्पोर्स बने वो प्रोमाइसीलियम में चले गए। एंड दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी माइसीलियम, फिर उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी माइसीलियम का। एंड द माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ दी हाइफी, अब इसमें हायालीन ट्रांसवर्सली सेक्शंस में है। हायालीन सेप्टेट प्रोडक्शन होती है, जब सेप्टेट प्रोडक्शन होती है 4 सेल्स बन जाएंगे, जाहिर है। एंड सिंस द सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्शुअल स्टेज टेक्स टाइम, ठीक है, वो जैसे ही उसकी सेग्रीगेशन होती है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द म्योसिस के दौरान उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है। ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई सेपरेट हो गए आर द प्लस स्ट्रेन एंड 2 ऑफ माइनस स्ट्रेन। अब उसमें ऐसा होता है कि प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है वो सेपरेट होते हैं क्योंकि उसमें 4 न्यूक्लियाई बने थे। अब इन अस्टिलागोट्रिटिकाई, अब हमने स्पीशी को कर दिया स्पेसिफिक, सिर्फ एक ही स्पीशी की बात कर रहे हैं, अस्टिलागोट्रिटिकाई, पहले हम पूरे जीनस की बात कर रहे थे। दी प्रोमाइसीलियम जर्मिनेट टू प्रोड्यूस दी हाइफी डायरेक्टली, प्रोमाइसीलियम से डायरेक्ट हाइफी बनता है विच इज देन कॉन्जुगेटेड टू प्रोड्यूस द यूकैरियोटिक हाइफी, वो यूकैरियोटिक हाइफी बनेगा जब उसकी और जो है वो प्रोडक्शन होती है, आपस में जुड़ता है। नो बेसिडियोस्पोर्स, इसमें कोई भी बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनते, नो प्रोड्यूस। इन्फेक्शन, अब ये पूरा एक माइसीलियम बन गया, ठीक है। माइसीलियम के बाद इसने करनी है इन्फेक्शन उस प्लांट के ऊपर। दी डिप्लोबेसिक माइसीलियम इन्फेक्ट्स द ओवरीज ग्रो इंटरसेलुलरली, हर सेल के दरमियान में, दूसरे सेल के यानी 2 सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलरली ये ग्रो करता है। एंड अल्टीमेटली इन्वेड द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो जो बनना था वहाँ पे यानी ईयर्स बनने थे, प्लांट की अपनी प्रोडक्शन होनी थी, उसी को उस पर हमला कर देता है। एंड द माइसीलियम आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट इन देयर एम्ब्रियो, अपने एम्ब्रियो में वो बनने के बाद बिकम्स डॉर्मेंट, फिर वो डॉर्मेंट होता है, थोड़े टाइम के लिए सो जाता है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, इसमें फिर कोई किसी तरह का डैमेज नहीं देता एम्ब्रियो का। देन द इन्फेक्टेड सीड्स आर एज हेल्दी एज द, जो भी हमने जिसको बीमारी लगी है वो सीड्स उसी के वैसे ही हैं जैसे हेल्दी सीड्स होते हैं। उसने एम्ब्रियो को अब इन्वेड कर लिया, उस पर हमला शमला कर लिया। अब ये है तो स्मट फंजाई, यही जिसकी हम बात करें अस्टिलागो की। अब ये करता क्या है, इट इज़ इकोनॉमिकली द स्मट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर है जब ये डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, स्मट डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये फूड क्रॉप्स हैं जिनको ये बुरे तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर फूड क्रॉप्स इतने बुरे तरीके से जो है वो उनको डैमेज होगा तो फिर तो काम ख़राब हो गया ना, सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। एज वेल एज द ऑर्नामेंटल्स भी इसमें आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन द लॉसेस ऑफ द मिलियंस का लॉसेस होता है, लाखों की तादाद में जो है नुकसान हो जाता है स्मट डिसीज़ की वजह से। अब ये 2 टाइप के हैं स्मट फंजाई, एक लूज स्मट होते हैं और एक कवर्ड स्मट होते हैं।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन लूज मड्स द स्पोर्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। लूज मड के ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसको कवर करे, ठीक है। एंड दे सेग्रीगेट और दे स्प्रेड बाय द विंड। इन लूज मड में ऐसा होता है कि विंड से ही एक दूसरे की तरफ फैल जाते हैं, जैसे वीट हैं, ओट हैं, ठीक है। सो दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर एट द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग होती है तो वो एयर को अच्छे खासे जो है एक्सपोज होते हैं एंड कैन बी ईजिली डायसेमिनेटेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं विंड के ज़रिए से, ठीक है। और इन लूज मड ऑफ द वीट, ओट एंड ये डूब ग्रास जो है, इन तीनों में ये काम लूज मड करती हैं। दूसरे हैं जी कवर्स मड। अब ये क्या करते हैं? इन दी कवर्स मड द स्पोर्स रिमेन इन कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है कवरिंग द स्मड, जो ग्रेन को पूरे को कवर रखती है। एंड द मेच्योर स्पोर्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर एंड कैन नॉट बी डायसेमिनेटेड। अब क्या होता है कि वो ना वो डायसेमिनेटेड होती है, ना वो जो है वो अनकवर्ड होती है, तो विंड का उस पर कोई असर नहीं होता। एंड दे आर लिबरेटेड ओनली व्हेन द वॉल ऑफ द ग्रेन रप्चर या ब्रोकन। जब वॉल ग्रेन की टूटेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ तब बाहर आ सकते हैं। इन कवर्ड स्मट ऑफ द बार्ले एंड शुगर केन। ये शुगर केन और बार्ले में ये केस होता है कवर्ड स्मट का, जबकि लूज स्मट का हमने पढ़ा है वीट में, ओट में, कॉर्न में, उसमें है। अब यहाँ पे अब आप देखें, इस पूरे साइकिल को देखें, जो मतलब एक हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बिकॉज हमने स्टार्ट लेना है जी सबसे पहले उसका जो एक स्पोर हमारे पास बनता है, ठीक है। जाहिर है जब एक साइकिल स्टार्ट होना है तो वो हमेशा किसी एक स्पोर से स्टार्ट होता है, स्पोर ही सबसे पहले बने। अब इसमें यहाँ पे देखिए जर्मिनेशन ऑफ क्लेमेडोस्पोर्स है, ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूसिस से बना था एक स्पोर, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है जी, हम आते हैं, आप मेरी राइट साइड पे देखें, बाय न्यूक्लिएट यू स्पोर्स हैं हमारे पास। ल्यूटोस्पोर जो है एक क्लेमेडोस्पोर, हमने पढ़ा है कि एक क्लेमेडोस्पोर या बाय न्यूक्लिएट क्लेमेडोस्पोर है। राइट साइड है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्लेमेडोस्पोर है या टिलियोटोस्पोर जिसको नाम दिया गया है। अब यहाँ पे उनकी हो गई है फ्यूजन और आगे बना है हमारे पास क्या? कैरियोगैमी। 2x हो गया, वो साथ साथ इसको नोट करें, 2x हो गया। फिर थर्ड स्टेज हमारे पास सी है जिसमें म्योसिस हो जाती है। जब म्योसिस होती है तो जाहिर आपको पता है एक म्योसिस के रिजल्ट में 4 सेल बनते हैं। तो जब म्योसिस हुई है तो हमारे पास नेक्स्ट स्पोर्स बन गए हैं और उन स्पोर्स से हमारे पास होगी उसकी जर्मिनेशन। क्लेमेडोस्पोर की हो जाएगी जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगी तो ये देखिए उसमें जर्म ट्यूब बन रही है, उसका स्ट्रैंड सा बाहर को निकल रहा है। ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज आती है जिसमें 4 न्यूक्लियस हैं उसके अंदर, क्योंकि उसमें म्योसिस हुई थी तो वो 4 न्यूक्लियस थे, 4 स्टेज न्यूक्लिएट था और उसकी जर्मिनेशन हो गई है, ठीक है। ये 4 सेल या 4 न्यूक्लिएट स्टेज जो है ये हो गई है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। अब उसमें यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो टिलियोटोस्पोर था उसमें बेसिडियोस्पोर्स बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में उसने जर्मिनेट करना है और ग्रो करना है। जब बेसिडियोस्पोर्स बनता है तो उसके बाद पूरा जो माइसीलियम बनने का प्रोसेस है, नेक्स्ट आप राइट साइड पे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर ये ट्यूब्स और का जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर माइसीलियम का हाइफी आपस में सेल्स जो है वो जुड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारे पास राइट साइड पे जो है वो पूरा प्रोमाइसीलियम का स्ट्रक्चर बन गया। यही पढ़ा है ना हमने, सेम ऐसे ही पढ़ा है ना, प्रोमाइसीलियम है। और प्रोमाइसीलियम में फिर हमने यही पढ़ा है कि डिवीजन वगैरह होती है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? टिलियोटोस्पोर्स या क्लेमिडोस्पोर्स। तो इससे दोबारा से वहाँ पे साइकिल होता है। लेकिन प्रोमाइसीलियम अगर हम यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएं तो प्रोमाइसीलियम की जर्मिनेशन हो गई है, पूरा जो है वो ग्रो कर रहा है। और उसने यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो उसने पूरा एक मैस बना दिया अपने हाइफी का। ये जैसे देखें हाइफी जो है वो उनकी एक डायरेक्शन में ग्रोथ होती जा रही है और ये डाइकैरियोटाइजेशन हुई है क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन हुए हैं और इसका पूरा कंप्लीट माइसीलियम जिसको हम नाम देते हैं कनेक्शन के बाद ये क्लैंप कनेक्शन करके तो पूरा माइसीलियम का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम उसकी मेच्योर प्लांट बॉडी का नाम यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। और फिर वहाँ से एक बायोन्यूक्लिएट जो है वो सेल निकलता है दोबारा हमारे पास और फिर वो ए साइकिल जो है वो
जिसमें आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी हाइफी में फिर वो स्पोर बनता है और फिर दोबारा ये टेलिटोस्पोर्स और बायन्यूक्लियर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ आवर टुडेस लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।